हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 7 to 13 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन 7, इस फिगर में AB जो है वो CD के पैरेलल है और CA जो है वो CE के इक्वल है। लिख लेते हैं, जो चीज़ें गिवन होती हैं वो आप साइड पे लिख लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब देखिए, इस ट्रायंगल में ACE में AC और CE आपस में इक्वल है। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं और ये एंगल फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल CED। एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC, इन तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एंगल E हमारे पास नहीं है। एंगल C है 32 डिग्री, D है 36। ये हमारे पास आ गया 68। तो एंगल CED कितना आ गया? 180 माइनस 68, तो दिस इज 112 डिग्री। मतलब ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद E पॉइंट पे देखो, AD आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसी है ना। AD, इसके बीच में एक पॉइंट है E। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम लिखेंगे AD इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट E। हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल DEC एंड एंगल AEC। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। या तो लिख लीजिए एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर। तो DEC हमने एंगल अभी कैलकुलेट किया है 112 प्लस एंगल AEC इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल AEC कितना आ गया? 180 माइनस 112, दैट इज 68 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया 68। तो इस ट्रायंगल का हमें एक एंगल फाइंड हो गया। अब हमें गिवन क्या था? इन ट्रायंगल ACE हमें CA और CE साइड्स आपस में गिवन है क्वेश्चन में। तो ये जो दो साइड्स इक्वल गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल ACE क्या बन गया आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब आइसोसेलेस में क्या होता है? जो साइड्स इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। CA के ऑपोजिट एंगल हमारे पास आ गया AEC और CE इस लाइन के ऑपोजिट एंगल आ गया ये वाला A, एंगल CAE। रीजन आप लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, रीजन आप साथ में लिख देंगे। सो यहाँ पे एंगल AEC, ये अभी हमने 68 डिग्री कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल CAE हमारा कितना है? Y डिग्री। तो Y हमारा एंगल आ गया 68 डिग्री। अब देखो, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमें मिल गए, हम ये Z निकाल सकते हैं। सो एंगल AEC प्लस एंगल ACE प्लस एंगल CAE, तीनों का सम 180। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। AEC ये है 68, ACE एक तो हमारा ये आ गया Z डिग्री, और ये भी कितना आ गया? 68। ये हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं।
यहाँ से एंगल Z मिल गया 180 माइनस 136, दैट इज 44 डिग्री। तो Z एंगल भी हमें मिल गया 44। अब बच गया हमारा एंगल X। अब देखो हमें AB और CD आपस में लाइंस पैरेलल गिवन है। ये AB है और ये CD है। A से D ये ट्रेवर्सल है हमारी, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो वी विल राइट एंगल BAD should be equals to angle ADC. These are alternate angles. तो एंगल BAD हमारा क्या है? X is equals to एंगल ADC। तो ये हमें कितना गिवन है? 36 डिग्री। तो X हमारा आ गया 36 डिग्री। Question number 8. If the base of an isosceles triangle is produced on both the sides. तो एक आपके पास isosceles triangle है, उसके बेस को दोनों साइड्स में आगे आगे प्रोड्यूस कर दिया गया ऐसे। Prove that the exterior angles so formed are equal to each other। मतलब ये जो exterior angles बन रहे हैं ये दोनों आपस में equal हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो लेबल कर लेते हैं A B C, लेट दिस लाइन D E, जैसे मर्जी आप इसको लेबल कर लो। ये आइसोसेलेस है तो हम मान लेते हैं AB किसके इक्वल है? AC। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, AB AC के इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल है। मतलब एंगल ABE is equals to एंगल ACD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब हमें ये आइसोसेलेस गिवन है, AB और AC इक्वल है, तो इसकी जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। AB का ऑपोजिट एंगल एंगल ACB और AC का ऑपोजिट एंगल एंगल ABC। तो ये एंगल और ये अंदर ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ अब देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, इसको लिख लो ED इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट B। तो ये B पॉइंट पे दो एंगल्स है, दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल ABE प्लस एंगल ABC दोनों का सम 180 लीनियर पेयर। यहाँ से एंगल ABE निकाल लेंगे, दैट इज 180 माइनस एंगल ABC। ठीक है जी। सिमिलरली ED अगर स्ट्रेट लाइन है तो एट पॉइंट C, इस पॉइंट पे भी हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक ये है एक ये है, इनका सम भी क्या होगा? 180। एंगल ACB प्लस एंगल ACD इसका सम 180। दिस इज लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। यहाँ से हम एंगल ACD कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस एंगल ACB। अब देखो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब ACB और ABC दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ एंगल ABC है, यहाँ एंगल ACB है। अगर मैं इन दोनों को x पुट कर दूँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? एंगल ABE क्या बन गया? 180 माइनस x। और ये क्या बन गया? ACD, ये भी 180 माइनस x बन गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो चाहे आप इसको x पुट करो या ना करो, ये पार्ट ऑप्शनल है। मैं ये आपको समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि ABC और एंगल ACB दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल ACD, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या क्या गिवन है, बी डी ए डी और ए सी आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल हमें 46 गिवन है, ये x हमें कैलकुलेट करना है। अब x कैलकुलेट करेंगे मतलब अगर हम a पॉइंट देखें तो इस पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, ये 3। अगर हम ये और ये एंगल फाइंड कर ले तो लीनियर पेयर के साथ हम ये x फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें पहले मैं ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करूंगी, फिर हम इस ट्रायंगल में आएंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे। पहले हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं। इसमें हमारा जो ए डी है वो ए सी के इक्वल गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ए डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए सी डी। ए सी के ऑपोजिट एंगल ए डी सी। सो आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ए सी डी हमें 46 गिवन है, तो मतलब ए डी सी एंगल भी कितना आ गया, 46 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ई एंगल हमें मिल जाएगा। 2 एंगल्स हमें पता है, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी, दैट इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 46 डिग्री, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, ये 46 गिवन है। तो एंगल डी ए सी प्लस ये हो गया हमारे पास 92 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी ए सी ये हमारे पास आ गया 88 डिग्री, राइट। अब इस ट्रायंगल में आते हैं ए बी डी, इसके एंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो पहले BC हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एट पॉइंट D 2 एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC, दोनों का सम 180, दिस इज लीनियर पेयर। एंगल ADB प्लस ये है 46, यहाँ से एंगल ADB कितना आ गया, 180 माइनस 46, तो ये आ गया 134 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 134 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब हमें इसमें BD और AD इक्वल गिवन है, ये गिवन है ना BD और AD। अब BD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल BAD, और AD के ऑपोजिट एंगल ABD। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन आप लिख दोगे, इन दोनों को मैं y मान लेती हूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अब हम अप्लाई करते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BAD, तीनों का सम 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये हमने y लिया, दिस इज प्लस ADB हमने 134 डिग्री कैलकुलेट कर लिया, और ये भी हमारा y है। सो 2y प्लस 134 इज इक्वल्स टू 180, 2y is equals to 180 minus 134, तो ये हमारे पास आ गया 64, y कितना आ गया 46 by 2 23। तो दिस B एंगल इज 23 डिग्री। ये जो A का छोटा सा पार्ट है, दिस वन इज 23 डिग्री। हमें x फाइंड करना है। तो अब आप देखिए, EC इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट A, 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो तीनों का सम कितना होगा, 180। एंगल EAB
प्लस एंगल BAD प्लस एंगल DAC, तीनों का सम 180. दिस इज लीनियर पेयर. नाउ अब देखिए एंगल EAB, ये x है, BAD ये हमने 23 डिग्री कैलकुलेट किया, DAC ये है 88 इज इक्वल्स टू 180. x प्लस इनको ऐड कर देते हैं, 111 इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 111, तो ये आ गया 9, ये आ गया 6. तो x की वैल्यू आ गई 69 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये रहा हमारा x. हमें गिवन क्या है, CA CD के इक्वल और BD के इक्वल, ये एंगल 35 ये रहा और ये फाइंड करना है. अब इसमें हम पहले इस ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड करेंगे, BDC. इन ट्रायंगल BDC, अब इसमें देखो BD और DC आपस में इक्वल गिवन है, दीज टू. तो BD के ऑपोजिट एंगल BCD और DC के ऑपोजिट एंगल CBD, ये दोनों इक्वल होंगे. रीजन आप लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस हो गया जब दो साइड्स आपकी इक्वल हो गई तो. नाउ एंगल BCD इज इक्वल्स टू CBD, ये एंगल ऑलरेडी 35 डिग्री गिवन है, तो एंगल हमारा BCD ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 35 डिग्री. अब दो एंगल्स आ गए, हम ये थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं. नाउ एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD, तीनों का सम 180. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल BDC प्लस ये एंगल 35 डिग्री और ये भी हमने 35 डिग्री कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से BDC एंगल निकल आएगा 180. 35 प्लस 35 मतलब इधर आके वो माइनस हो गए, तो ये हो गया हमारे पास 70. तो एंगल BDC हमारे पास आ गया 110. दिस एंगल इज 110. तो इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए. अब आते हैं इस पे, इन ट्रायंगल ADC हमें CD और AC लाइन जो है वो इक्वल गिवन है, ठीक है. तो CD के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल CAD, और AC या CA के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल CDE. ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CDA, इसके इक्वल. अब ये तो एंगल हमें नहीं पता, ये एंगल नहीं पता ना हमें, तो हम पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे. इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं. अब इसको करने से पहले अब देखो BA आपकी स्ट्रेट लाइन है, एट पॉइंट D आपके दो एंगल्स बन रहे, एक ये वाला एक ये वाला. तो एंगल CDB प्लस CDA दोनों का सम 180. रीजन लिखोगे, लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. तो इसकी वैल्यू 110 है, प्लस एंगल CDA इज इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से एंगल CDA कितना आ गया, 180 माइनस 110, दिस इज 70 डिग्री. तो ये हमें 70 मिल गया, ठीक है. तो पहले आपने ये करना है, फिर हम इस ट्रायंगल पे आएंगे. तो यहाँ से अब CAD CDA हमने कैलकुलेट कर लिया 70, तो ये 70 है, तो ये एंगल भी हमें कितना मिल गया, 70. अब ये दोनों एंगल 70 मिल गए. अब हम x को इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम. नाउ
एंगल ADC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD, तीनों का सम कितना होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास 70, ये हमारे पास x और ये भी 70। तो यहाँ से x कितना आ गया, दैट इज 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसके बेस को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो BC और CD आपस में इक्वल होंगे। तो हमें एंगल कैलकुलेट करना है ACD, ये वाला एंगल, दिस इज द फर्स्ट एंगल वी हैव टू कैलकुलेट। ADC, ये वाला सेकेंड एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हमें ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर AB, BC और AC इक्वल होगा, और जितने भी इसके एंगल्स हैं वो सभी क्या होंगे, आपके 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल ABC, एंगल ACB और एंगल BAC ऑल आर 60 डिग्री ईच। तो ये एंगल और ये एंगल, ये सभी 60 ईच। अब देखो, ये BD आपकी स्ट्रेट लाइन है, एट पॉइंट C दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों का सम कितना होगा 180। एंगल ACB प्लस एंगल ACD, दोनों का सम 180, दिस इज लीनियर पेयर और एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ACB ये 60 डिग्री क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, और यहाँ से हम ACD को निकाल पाएंगे। एंगल ACD कितना आ गया 180 माइनस 60, दैट इज 120। तो ये एंगल हमने निकाल लिया 120 डिग्री। अब ये वाला एंगल बच गया, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इन ट्रायंगल ACD, इसमें हमें AC और CD साइड आपस में इक्वल गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस है, जो इसकी साइड्स इक्वल है, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। AC का ऑपोजिट एंगल ADC और CD का ऑपोजिट एंगल CAD। तो एक तो ये वाला एंगल, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। हम मान लेते हैं इसको x। आप ऐसे भी कर सकते हो, x से थोड़ा मतलब इजी हो जाता है लिखना, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CAD, तीनों का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, वैल्यूज पुट करते हैं। 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 120। तो 2x कितना आ गया 180 माइनस 120, x कितना आ गया 60/2, दैट इज 30 डिग्री। तो x 30 है, मतलब एंगल्स x हमने किसको माना है ADC और एंगल CAD, दोनों कितने आ गए 30। तो यही हमने कैलकुलेट करना था एंगल, ये 30 डिग्री और इस केस में ये एंगल 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर AB AD के इक्वल, CB CD के इक्वल, एंगल A गिवन है, एंगल C गिवन है, फाइंड एंगल ABC, ये एंगल फाइंड करना है।
अब देखिए इसमें कोई भी ऐसे ट्रायंगल नहीं गिवन है, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी, आगे आगे ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको खुद से कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे ज्वाइन बी डी। अगर मैं बी और डी को ज्वाइन कर देती हूँ तो देखो एक मेरा इधर ट्रायंगल बन गया, एक मेरा इधर ट्रायंगल बन गया। अब मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगी। मुझे एंगल बी निकालना है। अब एंगल बी दो पार्ट्स में मतलब डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये दोनों हम सेपरेटली एंगल्स निकालेंगे, उनको सम कर देंगे तो एंगल बी हमारा मिल जाएगा। पहले हम शुरू करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में। इसमें हमें ए डी और ए बी इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी क्या बन गया हमारा, आइसोसेलेस बन गया ना, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गई। अब ए डी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए बी डी, और ए बी के ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, एंगल बी डी ए। तो रीजन आप लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ इसको हम रब कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे समझते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में आ गए इक्वल। इनको मैं मान लेती हूँ x डिग्री, ठीक है। हमने इसको x डिग्री मान लिया, लेट कर लिया। अब इसी ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी, तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये हमने x माना, ये भी x, और ये हमें 42 गिवन है। टू एक्स किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 42। x किसके इक्वल आ गया, 138/2, दैट इज 69 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 69 डिग्री और ये वाला एंगल 69 डिग्री। अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है बी डी सी, इसमें हमें बी सी और सी डी आपस में इक्वल गिवन है। वही ये ट्रायंगल भी क्या बन गया, आइसोसेलेस बन गया। तो बी सी के ऑपोजिट एंगल हमारे पास है एंगल बी डी सी, सी डी के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास डी बी सी। रीजन आप यहाँ पे लिख दोगे। एंगल बी डी सी ये एंगल और डी बी सी ये एंगल, अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इनको हम ले लेते हैं y डिग्री। अब देखो इसी ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी, तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये y है, ये एंगल हमें 108 डिग्री गिवन है, ये भी y डिग्री इजिकल्स टू 180। तो 2y किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 108, तो ये आ गया 72। y की वैल्यू 72/2, y आ गया 36 डिग्री। मतलब ये एंगल 36 और ये वाला एंगल 36। अब हमें निकालना है एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल। तो ये किसके इक्वल है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। तो ए बी डी कितना हमने कैलकुलेट किया, 69, और ये हमने 36, तो ये आ गया 105 डिग्री। ये बी कंप्लीट आ गया 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, सी डी और सी ए आपस में इक्वल हैं। ट्रायंगल आपका ये है, साइड बी सी को एक्सटेंड किया हुआ है और साइड ए बी को एक्सटेंड किया हुआ है। एंगल
बी ए सी 106 है और ये 128 है। हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल। तो मतलब हम ये छोटे वाला एंगल ये वाला फाइंड करेंगे, फिर हम ये फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो सी एंगल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ई सी हमारी स्ट्रेट लाइन है एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए बी ई और एंगल ए बी सी। इनका सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमें 128 गिवन है। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल ए बी सी कितना आ गया 180 माइनस 128, तो ये आ गया 252 डिग्री। तो ये एंगल हमने निकाल लिया 52 डिग्री। अब देखिए हमारे पास ये छोटे वाला एंगल हमने निकालना है। तो ये आ गया 106, ये आ गया 52। अब हम ये इजीली निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 106, ये 52 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 प्लस इसको ऐड करेंगे, ये आ गया 8 5 158 इज इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया 22 डिग्री। दिस एंगल इज 22 डिग्री। अब हमें निकालने हैं बाकी के एंगल्स। अब देखो ए पॉइंट पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। वी विल राइट बी डी इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट ए, एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी, दोनों का सम 180। लीनियर पेयर है तो एंगल सी ए डी हमें फाइंड करना है। सी ए बी हमें गिवन है 106। तो एंगल सी ए डी कितना आ गया 180 माइनस 106, दिस इज 74 डिग्री। तो ये 74 डिग्री मिल गया। अब इस ट्रायंगल में ए सी डी में ए सी और डी सी आपस में इक्वल हैं, ये देखो। तो ये ट्रायंगल क्या बन गया आइसोसेलेस बन गया। अगर आइसोसेलेस है, जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ए सी का ऑपोजिट एंगल है एंगल ए डी सी और डी सी का ऑपोजिट एंगल सी ए डी। तो एंगल ए डी सी भी किसके इक्वल आ गया, सी ए डी हमारा कितना है 74। तो ये एंगल भी किसके इक्वल आ गया 74। दिस एंगल इज ऑल्सो 74 डिग्री। अब दो एंगल्स मिल गए, हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं अब। सो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, तीनों का सम 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करते हैं 74 प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए सी डी प्लस ये हो गया 8 148 इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 148, ये आ गया 32 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 32 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, ये पूरा एंगल सी। तो एंगल बी सी डी किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। वैल्यूज पुट कर दो। बी सी ए की वैल्यू 22, ए सी डी की वैल्यू 32
सो ये आ गया 54 डिग्री। सो दिस इज 54 डिग्री। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।